तो गाइस इस वीक का स्मैकडाउन काफी इंटरेस्टिंग रहा। क्या कुछ हुआ आज की वीडियो में इन डिटेल दिखाने वाली। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दी रॉक और रोमन रेंस का सेगमेंट देखने को मिला। सबसे पहले रोमन रेंस से प्रोमो देते हुए फैंस को उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए कहा। तभी वहाँ फैंस कॉडी रोड्स के चैट्स लगाने लगे थे। उसके तुरंत बाद ही दी रॉक की एंट्री हुई। तभी दी रॉक वहाँ पे आए और वो बोले कि आप लोग क्यों निगेटिविटी फैला रहे हो। उसके बाद दी रॉक ने कॉडी रोड्स के बारे में कहा। वो कहे कि कॉडी रोड्स कूल नहीं है और दी रॉक ने कॉडी रोड्स के खिलाफ मैच लड़ने के लिए इनकार कर दिया। तभी दी रॉक ने रेसलमेनिया 49 को लेकर कहा कि सेथ रॉलिंस वर्सेस कॉडी रोड्स वर्सेस दी रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा। इसी के साथ साथ दी ग्रेट वन ने ये भी कहा कि अगर सेथ रॉलिंस और कॉडी रोड्स मैच जीत जाएंगे तो कभी भी रोमन रेंस कॉडी रोड्स के खिलाफ नहीं जाएंगे और उनके कोई मेंबर भी नहीं जाएंगे, ऐसा दी रॉक ने कहा। उसके बाद ही दी रॉक ने कहा कि कॉडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को अगर हम लोग हरा दिए तो उसके बाद सिर्फ ब्लड लाइन ही रूल करेगा, तो उस मैच में ब्लड लाइन भी कुछ भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिर दी रॉक ने ये भी कहा कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ साथ ही कॉडी रोड्स की स्टोरी लाइन को खराब करने के बारे में दी रॉक ने बहुत कुछ कहा। इसके बाद ये देखने को मिला कि रोमन रेंस ने दी रॉक को उनका डायलॉग बोलने से रोका और दी रॉक को एक्नॉलेज करने को कहा। उस टाइम लिटरली ये मूवमेंट देखने के बाद सभी कोई हैरान हो गए थे। इसके बाद दी रॉक ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया और उन्हें गले मिलते हुए दिखाई दिए और लास्ट में दी रॉक ने रोमन रेंस के साथ मिलकर अपना डायलॉग बोला और इस सेगमेंट का अंत किया। तो आपको इस सेगमेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लिटरली जब दी रॉक रोमन रेंस को हक करे थे ये काफी प्रीसियस मूवमेंट था। उसके बाद ही टिफनी और नेओमी का मैच हुआ। मैच के स्टार्टिंग में ही दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे पर दबदबा बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दी। थोड़ी देर बाद ही नेओमी ने टिफनी पर जबरदस्त हमला किया और उन्हें पिन किया, लेकिन उसके बाद किक आउट भी देखने को मिला। नेओमी ने स्टेटन को फेस बस्टर देकर एक बार फिर पिन किया, लेकिन उन्होंने इस बार भी किक आउट कर दिया था। टिफनी स्टेटन ने ब्रेक के बाद मुकाबले में वापसी कर ली और विमेंस चैंपियन को जबरदस्त टक्कर देते हुए दिखाई दी। लास्ट में टिफनी ने नेओमी की आंखों पर हमला कर दिया और उसके बाद पिन करते हुए टिफनी ने ये मैच जीत लिया। फिर उसके बाद बेली डकोटा और काबुकी के बीच मैच देखने को मिला। काबुकी ने बेली पर जबरदस्त हमला करते हुए उन्हें हराया। फिर उसके बाद विमेंस रॉयल रंबल विनर अशोका के खिलाफ फाइट बैक किया। फिर उसके बाद रिंग के बाहर भी वो कायरी सेन पर अटैक करते हुए दिखाई दी। बाद ही अशोका ने बेली को डकोटा काई से जबरदस्त टक्कर करा के उन्हें रिंग से बाहर गिरा दिया था। इसके बाद बेली ने काबुकी वॉरियर के साथ साथ डकोटा पर भी अटैक कर दिया था और लास्ट में जब डकोटा को धोखा मिला उसकी वजह से वो पूरी अकेली हो गई और इस मैच का एंडिंग नो कॉन्टेस्ट में समाप्त हो गया था। फिर उसके बाद ब्रॉन बेकर वर्सेस जायन का मैच देखने को मिला। इस मैच ब्रॉन बेकर ने स्टार्टिंग में ही जायन को स्पेयर देकर उन्हें हरा दिया था और इस मैच को आसानी से ब्रॉन बेकर जीत गए थे। फिर उसके बाद कार्लिटो वर्सेस सेटोस स्कोबर का मैच देखने को मिला। ये एक खतरनाक मैच साबित हुआ। इस मैच में कार्लिटो और सेटोस ने एक दूसरे का बुरा हाल किया। दोनों ही काफी ज्यादा एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। जब कार्लिटो ने मैच में अपना दबदबा बना लिया तो एंजल और हम्बर्टो ने आकर उन पे हमला कर दिया था और उसके बाद ही LWO के मेंबर्स वहाँ पे आके उनकी मदद करने लगे। इसके बाद ही हमें रे मिस्टीरियो की वापसी भी देखने को मिली, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। हालांकि वो बैसाखी से एंगल और हम्बर्टो कार्लो पर हमला कर दिया था। इसके बाद ही कार्लिटो ने सेटोस स्कोबर को ब्रेक पेकर दे दिया था और थोड़ी देर बाद ही कार्लिटो ने स्कोबार को टेबल पर पटक कर पिन करते हुए ये मैच को जीत लिया। तो इसके साफ पिनर कार्लिटो थे इस मैच में। फिर उसके बाद मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन और ऑस्टिन थ्योरी का मैच देखने को मिला। इस मैच में केविन ओवेंस गेस्ट कमेंटेटर के रूप में दिखाई दिए। मैच के स्टार्टिंग में ही रैंडी ऑर्टन ने ऑस्टिन थ्योरी को कई बार सुप्लेक्स देने की कोशिश की। उसके बाद रिंग में जाकर उन्होंने काफी पंच लगाए उनको। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी ने वॉलर की मदद से मैच में वापसी की और रैंडी ऑर्टन को कमेंट्री टेबल पर पटक दिया था और ब्रेक के बाद ही वाइपर ने यूएस चैंपियन को सुप्लेक्स लगा दिया था। उसके बाद ही रैंडी ऑर्टन ने आरक्यू लगाना चाहा बट वो लगा नहीं पाए और लास्ट में रैंडी ऑर्टन ऑस्टिन थ्योरी को हराकर इस मैच को जीत लिया। तो सॉरी गाइस, आज वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया बट नेक्स्ट टाइम से पक्का ट्राई करूंगी टाइम पे वीडियो लाने की। सो टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।